सुंदरवन के जंगल में इस बार जाड़ा कुछ पहले ही आ गया था। आसमान से रुई के फाहों जैसी बर्फ गिर रही थी और पूरा जंगल सफ़ेद चादर में लिपटा हुआ था। ठंडी हवाएं तीखे बाणों की तरह चल रही थीं। पेड़ की डालियां बर्फ के बोझ से झुकी हुई थीं। ऐसे जानलेवा मौसम में रीमा चिड़िया और उसका छोटा सा परिवार एक कमज़ोर से घोंसले में ठिठुर रहा था। टुन्नू जी देखिए ना, हमारी छोटी सी छुटकी कैसे ठंड से नीली पड़ रही है। ये तिनकों का घोंसला अब इस बर्फीली हवा को नहीं रोक पा रहा। तुम सच कह रही हो रीमा, हवा सीधी हड्डियों में चुभ रही है। अगर हमने जल्दी ही कोई पक्का इंतजाम नहीं किया तो हम सब जम जाएंगे। माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। क्या हम किसी गुफा में नहीं जा सकते? गुफा में तो बड़े जानवर होते हैं बेटी, वो हमें खा जाएंगे। हमें अपना ही घर बनाना होगा। रीमा चिड़िया भोजन की तलाश में उड़ते हुए पास के एक गांव के किनारे पहुंची। वहां उसने देखा कि गाय के ताज़े गोबर से भाप निकल रही थी। उसे याद आया कि उसकी दादी कहती थी कि गोबर से बनी दीवारें बहुत गर्म होती हैं। टुन्नू जी, मुझे एक तरकीब सूझी है। हम गोबर का घर बनाएंगे। वो सूखने पर पत्थर जैसा मजबूत हो जाएगा और अंदर से बहुत गर्म रहेगा। रीमा और टुन्नू ने काम शुरू किया। वे एक टोकरी में गोबर लाते और एक पेड़ के पास दीवार बनाने लगते। तभी वहाँ रीमा का सबसे अच्छा दोस्त कबूतर और उसकी पत्नी लूसी आ गए। अरे रीमा बहन, इतनी ठंड में तुम दोनों ये क्या कर रहे हो? और ये क्या, तुम लोग गंदगी से घर बना रहे हो? नहीं लूसी, ये गंदगी नहीं, हमारी जान बचाने का उपाय है। गोबर की गर्मी ही हमें इस बर्फ से बचा सकती है। भाई टुन्नू, तुम्हारी मेहनत देख मेरा भी मन कर रहा है मदद करने का। हम भी तुम्हारे साथ लगेंगे। कबूतर और लूसी ने भी मदद शुरू कर दी। तभी वहाँ रीमा की एक बहुत ही भोली और मासूम दोस्त पिंकी कौवी आ गई। पिंकी कौवी स्वभाव से बहुत अच्छी थी। बिल्कुल अपने काले रंग के विपरीत उसका मन उजला था। रीमा दीदी, मैं क्या करूं? मुझे भी काम दो ना। मुझे बर्फ में खेलने में मजा आ रहा है, लेकिन आपकी मदद भी करनी है। पिंकी, तुम बस छत के लिए नरम सूखी घास जमा कर दो। सब मिलकर काम कर रहे थे, लेकिन पास ही की डाल पर बैठा कालू कौवा और उसकी पत्नी गोरी कौवी ये सब देख रहे थे और जोर जोर से हंस रहे थे। देखो गोरी, ये बेवकूफ चिड़िया गोबर के महल बना रही है। छी, कितनी बदबू आएगी इसमें। सही कहा कालू जी, हमने तो अपना घोंसला सबसे ऊंचे पेड़ की सबसे ऊपरी डाली पर बनाया है ताकि हम दुनिया को देख सकें। ये लोग तो कीड़ों की तरह गंदगी में रहेंगे। कालू भाई, हंसी मत उड़ाओ। वक्त आने पर पता चलेगा कि किसकी समझदारी काम आई। 2 दिन की कड़ी मेहनत के बाद रीमा का गोबर का घर तैयार हो गया। गोबर सूखकर सख्त हो गया था और अंदर एक अजीब सी गर्माहट थी। बाहर बर्फ का तूफान अब और भी भयानक हो चुका था। शाम ढलते ही जंगल में सन्नाटा छा गया। सिर्फ हवा की साए साए और एक भयानक आवाज़ गूंज रही थी, एक दुष्ट चील की आवाज़। आज तो बहुत ठंड है, शिकार भी नहीं मिल रहा। कोई भी छोटा पक्षी मिल जाए तो मेरा पेट भर जाए। रीमा, टुन्नू, छुटकी, कबूतर, लूसी और पिंकी कौवी सब उस छोटे लेकिन मजबूत और गर्म गोबर के घर में दुबके बैठे थे और गर्माहट थी। माँ, अब बिल्कुल ठंड नहीं लग रही। ये घर तो बहुत अच्छा है। सच में रीमा, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि बाहर तूफान है और हम यहाँ मजे में हैं। और देखो, दीवारों से अब खुशबू आ रही है, सोंधी सोंधी। दूसरी तरफ कालू कौवा और गोरी कौवी का हाल बुरा था। उन्होंने अपना घोंसला सबसे ऊपरी डाली पर बनाया था, जहाँ ठंडी हवा के थपेड़े सबसे ज्यादा लग रहे थे। अचानक आए तूफान के एक झोंके ने उनके फैंसी घोंसले को तिनका तिनका करके उड़ा दिया। बचाओ, मेरा घर उड़ गया। गोरी, तुम ठीक हो? मेरे पंख जम रहे हैं कालू जी, हम कहाँ जाएं? वे दोनों जान बचाने के लिए नीचे की तरफ भागे। तभी उस दुष्ट चील की नजर उन पर पड़ गई। आहा, आज का खाना मिल गया। 2 मोटे कौवे। भागो गोरी, वो शैतान चील हमारे पीछे है। कालू और गोरी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर उड़ने लगे, लेकिन ठंड की वजह से उनकी रफ्तार कम हो गई थी। चील उनके बेहद करीब आ चुकी थी। उनकी नज़र सामने बने रीमा के मजबूत घर पर पड़ी। रीमा बहन, टुन्नू भाई, दरवाजा खोलो, हमें बचा लो, चील हमें खा जाएगी। पिंकी, लूसी, प्लीज दरवाजा खोलो, हम माफी मांगते हैं। घर के अंदर सबने उनकी आवाज़ सुनी। टुन्नू दरवाज़ा खोलने ही वाला था कि लूसी ने रोका। नहीं, अगर दरवाजा खोला तो वो चील भी अंदर आ सकता है।
लेकिन हम उन्हें मरने के लिए नहीं छोड़ सकते लूसी। टुन्नू ने झटके से छोटा सा दरवाज़ा खोला। कालू और गोरी गिरते पड़ते अंदर आ गए। चील ने भी तेजी से झपट्टा मारा, लेकिन टुन्नू ने तुरंत दरवाज़ा बंद कर दिया। चील की चोंच सख्त गोबर की दीवार से टकराई। खोल दरवाजा, ये दीवार पत्थर जैसी कैसे हो गई? चील ने अपने पंजों से उस घर को तोड़ने की बहुत कोशिश की। वह बार बार चोट करता, लेकिन सूखा हुआ गोबर अब ईंट जैसा मजबूत हो चुका था। ऊपर से घर की गोल बनावट के कारण बर्फ और चील के पंजे फिसल रहे थे। हारकर और ठंड से ठिठुरकर चील वहां से उड़ गया। घर के अंदर अब शांति थी। कालू और गोरी एक कोने में दुबके हुए कांप रहे थे। रीमा बहन, टुन्नू भाई, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे घर का मजाक उड़ाया था। आज उसी गंदगी ने हमारी जान बचाई है। हाँ, हमारा ऊंचा और सुंदर घोंसला एक पल में उड़ गया, लेकिन तुम्हारी मेहनत और समझदारी ने हम सबको बचा लिया। कोई बात नहीं कालू भाई, मुसीबत में ही पता चलता है कि कौन अपना है। ये घर सिर्फ मेरा नहीं, हम सबका है। कालू अंकल, आप रोना बंद करो। देखो, माँ ने हम सबके लिए दाने जमा करके रखे हैं। सही कहा, विपत्ति में अहंकार नहीं, साथ काम आता है। उस रात बाहर बर्फीला तूफान और भी तेज हो गया था, लेकिन अंदर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। वहाँ अब कोई दुश्मन नहीं था, सब दोस्त थे। रीमा, टुन्नू, छुटकी, कबूतर, लूसी, पिंकी, कालू और गोरी सब एक साथ मिलकर मज़े से दाना चुग रहे थे और कहानियाँ सुना रहे थे। पिंकी कव्वी अपनी मासूम बातों से सबको हंसा रही थी। सुबह हुई तो मौसम साफ हो चुका था। सूरज की किरणें बर्फ पर चमक रही थीं। रीमा का गोबर का घर सोने की तरह दमक रहा था। उस दिन जंगल के सभी पक्षियों ने सीखा कि दिखावे से ज़्यादा मजबूती और समय पर की गई मेहनत काम आती है। और सबसे बड़ी बात, सच्चा दोस्त वही है जो बुरे वक्त में दरवाज़ा बंद न करे। जंगल में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। चारों तरफ बर्फ़ की सफ़ेद चादर बिछी हुई थी। पेड़ पौधे सब बर्फ़ से ढके थे और ठंडी हवाएं हड्डियों को कंपा देने वाली थीं। इसी बर्फीले तूफान के बीच एक पुराने पेड़ पर रीमा चिड़िया और टुन्नू का घोंसला था। घोंसले में एक कीमती अंडा रखा था और उसकी हिफाजत रीमा की बूढ़ी माँ कर रही थी। माँ, हवा बहुत तेज है, आप अंडे के ऊपर से हट जाइए, मैं बैठ जाती हूँ। आपकी तबीयत वैसे भी ठीक नहीं है। नहीं रीमा बेटी, तुम अभी जवान हो, तुम्हें भोजन की तलाश में जाना होगा। मेरे शरीर में अब ज्यादा जान नहीं है, लेकिन मेरे पंखों में अभी भी इतनी गर्मी है कि मैं अपनी नाती या पोते को इस बर्फ से बचा सकूं। सासू माँ, आप बहुत जिद्दी हैं। बाहर देखिए, बर्फ रुकने का नाम नहीं ले रही। हमारे पास खाने के लिए एक भी दाना नहीं बचा है। टुन्नू बेटा, तुम और रीमा जाओ, पिंकी और कबूतर के साथ मिलकर कुछ ढूंढो। फिक्र मत करो, जब तक मेरी सांस चल रही है इस अंडे को आज भी नहीं आने दूंगी। ठीक है माँ, हम जल्दी वापस आएंगे, अपना ख्याल रखना। रीमा और टुन्नू भारी मन से उड़ जाते हैं। नानू चिड़िया अपने कांपते पंखों से अंडे को पूरी तरह ढक लेती है। दूसरी तरफ कालू कौवा और उसकी पत्नी गोरी ठंड से बेहाल थे। वे दोनों स्वभाव से बहुत आलसी और दुष्ट थे, लेकिन कालू की माँ बहुत ही नेक दिल और समझदार थी। कालू जी, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। इस बर्फ में तो कोई कीड़ा भी बाहर नहीं निकल रहा। अगर आज खाना नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगी। अरे भाग्यवान, थोड़ा सब्र करो। मैंने देखा है कि रीमा, चिड़िया और टुन्नू बाहर गए हैं। उनके घोंसले में एक बड़ा सा अंडा है और वहाँ सिर्फ वो बुढ़िया बैठी है। खबरदार कालू, अगर तुमने उस बेचारी बूढ़ी चिड़िया या उसके अंडे को हाथ भी लगाया, पाप लगेगा तुझे। दूसरों का घर उजाड़ कर अपना पेट भरना कभी फलदायी नहीं होता। माँ, तुम तो चुप ही रहो, तुम्हारे धर्म कर्म से पेट नहीं भरता। गोरी, चलो मेरे साथ, आज तो दावत होगी। हाँ चलिए, वो बुढ़िया हमारा क्या क्या बिगाड़ लेगी। कालू और गोरी अपनी बूढ़ी माँ की बात अनसुनी करके वहाँ से उड़ जाते हैं। वो बूढ़ी माँ दुखी होकर भगवान से प्रार्थना करती है और उनके पीछे धीरे धीरे उड़ती है। रीमा और टुन्नू की मुलाकात उनके दोस्तों से होती है। कबूतर, उसकी पत्नी लूसी और पिंकी कव्वी सब मिलकर बर्फ के नीचे दबे दाने ढूंढ रहे थे। रीमा, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? पिंकी, मुझे माँ की बहुत चिंता हो रही है। वो बहुत बूढ़ी हैं और ठंड बहुत ज़्यादा है। वो अंडे को छोड़कर हिल भी नहीं रहीं। रीमा, तुम डरो मत, बड़ों का आशीर्वाद बहुत ताकतवर होता है। चलो,
मुझे वहाँ थोड़ा सूखी लकड़ियाँ और कुछ बेरीज मिली है। हाँ, हम सब मिलकर चलते हैं। लकड़ियों से तुम्हारे घोंसले में थोड़ी गर्मी हो जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, तुम लोग सच में बहुत अच्छे हो। तभी अचानक मौसम और खराब हो जाता है। तेज आंधी चलने लगती है। अरे नहीं, ये तो बर्फीला तूफान है। हमें जल्दी घर लौटना होगा, वरना हम सब बर्फ में जम जाएंगे। इधर रीमा के घोंसले पर खतरा मंडरा रहा था। कालू और गोरी वहां पहुंच चुके थे। बूढ़ी चिड़िया बर्फ से लगभग जम चुकी थी, लेकिन उसने हिलना बंद नहीं किया था। अरे ओ बुढ़िया, हट जा वहां से। हमें वो अंडा दे दे, वरना तेरी हड्डियों का चूरा बना दूंगा। कालू, चले जाओ यहाँ से, ये मेरे बच्चे की निशानी है। कालू जी, बातों में समय बर्बाद मत करो। इसे धक्का दो और अंडा उठा लो। मैं मर जाऊंगी, पर तुम्हें इसे छूने नहीं दूंगी। कालू ने अपनी चोंच से बूढ़ी चिड़िया पर हमला किया। बूढ़ी चिड़िया दर्द से कराह उठी, लेकिन उसने अंडे को अपने सीने से और कसकर लगा लिया। नहीं, तुम इसे नहीं ले जा सकते। कालू ने बूढ़ी चिड़िया के पंख नोचने शुरू कर दिए। बुढ़िया खून से लथपथ हो गई थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। कालू जैसे ही बूढ़ी चिड़िया को घोंसले से नीचे गिराने वाला था, तभी वहां एक जोरदार आवाज आई। कालू की माँ वहां आ पहुंची। रुक जा दुष्ट! उसने अपनी पूरी ताकत से कालू के सिर पर एक सूखी टहनी दे मारी। आह माँ, तुम मुझे क्यों मार रही हो? शर्म नहीं आती तुझे, एक बूढ़ी और लाचार माँ पर हमला करते हुए? थू है तेरी ऐसी ताकत पर। देख उस माँ को, अपनी जान देकर भी वो अपने परिवार की रक्षा कर रही है, और एक तू है जो दूसरों को मारकर जीना चाहता है। सासू माँ, आप हमारा पक्ष लेने के बजाय दुश्मनों का साथ दे रही हैं। चुप कर कुलच्छनी, जो गलत है वो गलत है। अगर तुम दोनों ने अब एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं भूल जाऊंगी कि तुम मेरे बेटे बहू हो। कालू और गोरी अपनी माँ का रौद्र रूप देखकर डर गए और पीछे हट गए। उसी समय रीमा, टुन्नू और उनके दोस्त कबूतर, लूसी, पिंकी भी वहां पहुंच गए। उन्होंने बूढ़ी चिड़िया की हालत देखी तो सन्न रह गए। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। घमासान और शोर के बीच वह अंडा हल्का सा हिला। उसमें दरार पड़ी और एक नन्ही सी चोंच बाहर आई। अंडा से एक सुंदर सी नन्ही चिड़िया बाहर निकली। यह छुटकी थी। बूढ़ी चिड़िया, जो अब तक दर्द से कराह रही थी, नन्ही छुटकी को देखकर अपना सारा दर्द भूल गई। मेरी नन्ही परी, मेरी छुटकी आ गई। माँ, आपने इसे बचा लिया। आपने अपनी जान पर खेलकर इसे बचाया। नन्ही छुटकी अपनी नानी के पंखों में दुबक गई। यह दृश्य इतना भावुक था कि वहां मौजूद हर पक्षी की आंखें नम हो गईं। कालू और गोरी यह सब देख रहे थे। नन्ही जान की मासूमियत और बूढ़ी चिड़िया के बलिदान ने कालू के पत्थर दिल को भी पिघला दिया। देख कालू, इसे कहते हैं प्यार। क्या तुझे अब भी भूख लगी है? क्या तू इस नन्ही जान को खाना चाहता है? नहीं माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मुझे भी माफ कर दीजिए, हमें बहकावा आ गया था। काकी, मुझे माफ कर दो, मैं शैतान बन गया था। कालू, माफ़ी मुझसे नहीं, ईश्वर से मांगो। और देखो, आज इस नन्ही जान के आने की खुशी में मैं किसी से नाराज़ नहीं हूँ। दोस्तों देखो, बर्फ गिरना बंद हो गई है और थोड़ा धूप निकल रही है। और देखो, बूढ़ी कौवी काकी अपने साथ कुछ लाई है। बूढ़ी कौवी ने अपने पंखों के नीचे छिपाकर रखा हुआ कुछ भोजन निकाला और रीमा को दिया। ले बेटी रीमा, ये नन्ही छुटकी और तुम्हारी माँ के लिए है। आज से मेरा बेटा तुम्हें कभी तंग नहीं करेगा, ये मेरा वादा है। उस दिन जंगल के सभी पक्षियों ने सीखा कि एक माँ का प्यार किसी भी तूफान से बड़ा होता है। चाहे वो रीमा की माँ हो जिसने अंडे को बचाया, या कालू की माँ जिसने अपने बेटे को सही राह दिखाई। बर्फ अब भी थी, लेकिन अब उस जंगल में नफरत की ठंड नहीं, बल्कि प्यार की गर्माहट थी। सर्दियों का मौसम अपने चरम पर था। पूरा सुंदरवन सफ़ेद बर्फ की चादर से ढका हुआ था। पेड़ों की डालियां बर्फ के बोझ से झुकी हुई थीं और ठंडी हवाएं किसी धारदार चाकू की तरह चल रही थीं। लेकिन इस जमा देने वाली ठंड में भी पक्षियों के बीच एक अलग ही उत्साह था। आज जंगल के सबसे सीधे साधे पक्षी कबूतर की शादी थी। हे भगवान, आज तो ठंड ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। छुटकी, जल्दी तैयार हो जाओ, हमें कबूतर की शादी में मदद के लिए जाना है। माँ, क्या शादी सच में इसी तूफानी मौसम में होगी? मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं हम जम न जाएं। हिम्मत रखो बेटी, कबूतर हमारा दोस्त है
उसकी मदद करना हमारा फ़र्ज़ है। और फिर पिंकी कौवी भी वहाँ होगी, वो बहुत मेहनती है। रीमा और छुटकी बर्फीली हवाओं का सामना करते हुए उस बरगद के पेड़ के पास पहुंची, जहां शादी का मंडप सजाया जा रहा था। वहां का माहौल थोड़ा तनावपूर्ण था। कबूतर दूल्हा बनकर बैठा था, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी से ज़्यादा चिंता थी। उसकी होने वाली पत्नी लूसी, जो शहर से आई थी, बहुत गुस्से में लग रही थी। ये कैसी जगह है? हर जगह सिर्फ बर्फ और कीचड़। कबूतर, तुमने मुझसे झूठ बोला था कि शादी किसी महल में होगी। ये तो एक मामूली पेड़ है। मेरे पंख खराब हो रहे हैं। लूसी, समझने की कोशिश करो। अचानक मौसम खराब हो गया, अब हम जगह नहीं बदल सकते। अगर मुझे पता होता कि तुम इतने गरीब हो और तुम्हारे दोस्त इतने साधारण हैं, तो मैं कभी हाँ नहीं करती। लूसी की कड़वी बातें सुनकर रीमा और पिंकी कौवी को बहुत बुरा लगा, लेकिन वे चुप रहीं। लूसी अभी अपने बुरे रूप में थी। उसे दूसरों की भावनाओं की कोई कद्र नहीं थी। जहाँ एक तरफ शादी की रस्में शुरू होने वाली थीं, वहीं दूसरी तरफ जंगल के सबसे बदमाश पक्षी कालू और उसकी पत्नी गोरी कौवी बैठे थे। उनकी आंखों में जलने और लालच था। देख रही हो गोरी, इस कबूतर की शादी में कितना सारा खाना बना है और हम यहाँ ठंड में भूखे मर रहे हैं। हाँ कालू जी, मुझे वो खीर और दाने चाहिए। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे शादी रुक जाए और सारे मेहमान भाग जाएं। फिर हम सारा खाना आराम से खाएंगे। बिल्कुल, मेरे पास एक योजना है। जब फेरे शुरू होंगे, हम पीछे से हमला करेंगे और शोर मचा देंगे कि बाढ़ आ गई। भगदड़ में हम खाना चुरा लेंगे। शादी की रस्में शुरू हुईं। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे। तभी अचानक हवा की गति तेज हो गई। ये सामान्य हवा नहीं थी, ये एक बर्फीला तूफान था। मौसम आज उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया था। बर्फ के ठंडी ठंडी गोले आसमान से गिरने लगे। सब लोग संभल जाओ, तूफान बढ़ रहा है। इसी अफरा तफरी के बीच आसमान में एक काला साया मंडराया। वो थी माही चील। माही चील जंगल की सबसे खतरनाक शिकारी थी। उसकी नजरें शादी के खाने पर नहीं, बल्कि मेहमानों पर थीं। हा हा हा, आज तो दावत होगी। एक साथ इतने सारे शिकार। इस तूफानी मौसम ने तो मेरा काम आसान कर दिया। भागो, माही चील आ गई है। माही चील ने झपट्टा मारा। उसका निशाना नन्ही छुटकी थी। छुटकी डर के मारे बर्फ में जम सी गई थी। माँ, बचाओ! ये सब क्या हो रहा है? मुझे मेरे घर जाना है। कबूतर, तुम कितने कमजोर हो, अपनी रक्षा भी नहीं कर सकते। माही चील छुटकी को पकड़ने ही वाली थी कि तभी कुदरत का कहर माही पर ही टूट पड़ा। तेज हवा के झोंके से एक भारी भरकम डाल टूटी और सीधे माही चील के पंख पर आ गिरी। माही दर्द से कराह उठी और बर्फ में गिर पड़ी। वो अब उड़ नहीं सकती थी। उधर कालू और गौरी, जो खाना चुराने आए थे, तूफान में फंस गए। वे दोनों ठिठुरते हुए जमीन पर गिर पड़े और अचानक से उनके ऊपर बर्फ गिर गया था। तूफान इतना तेज था कि एक पेड़ लूसी के ऊपर गिरने ही वाला था। आज तो मैं गई। लूसी ने आंखें बंद कर लीं। तभी एक चमत्कार हुआ। रीमा और पिंकी ने अपनी जान की परवाह किए बिना अपनी पूरी ताकत लगाकर उस पेड़ को पकड़ लिया। तुमने मुझे बचाया, जबकि मैंने तुम सबका कितना अपमान किया था। हम जंगल वाले हैं लूजी। हम मुसीबत में अपनों का साथ नहीं छोड़ते, चाहे वे हमसे नफरत ही क्यों ना करें। रीमा की इस बात ने लूसी का दिल पिघला दिया। उसका घमंड चूर चूर हो गया। उसने देखा कि कबूतर भी अपनी जान जोखिम में डालकर मेहमानों को सुरक्षित जगह ले जा रहा है। लूसी समझ गई कि असली सुंदरता दिल की होती है, महलों की नहीं। उधर माही चील बर्फ में दबी तड़प रही थी। उसे लगा कि अब ये पक्षी मिलकर उसे मार डालेंगे। माँ, देखो, इसे बहुत चोट लगी है। हमें इसकी मदद करनी चाहिए। पागल हो गई हो छुटकी? ये हमें खाने आई थी। नहीं पिंकी, इस वक्त ये लाचार है और मरते हुए को मारना ठीक बात नहीं है। रीमा और कबूतर ने मिलकर उस पेड़ को वहाँ से हटा दिया। ये देखकर माही की आंखों में आंसू आ गए। उसने आज तक सिर्फ नफरत देखी थी, पहली बार किसी ने उस पर दया दिखाई थी। मैं तुम सबको मारने आई थी और तुम मेरी जान बचा रहे हो। आज से मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। मैं कसम खाती हूँ, इस इलाके में कोई भी शिकारी तुम पर हमला नहीं करेगा। लेकिन तूफान अभी भी नहीं रुका था और कालू कौवा अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया था।
कालू ने देखा कि सब माही और लूसी में व्यस्त हैं, तो उसने शादी की माला और खाने का बर्तन चुराने की कोशिश की। गोरी, जल्दी करो, यही मौका है। लेकिन अब हालात बदल चुके थे। अब रीमा अकेली नहीं थी, उसके साथ एक शक्तिशाली चील भी थी। माही ने कालू को देख लिया। कालू, खबरदार अगर तुमने खाने को हाथ भी लगाया। माही की आवाज सुनकर कालू और गोरी की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वे समझ गए कि अब उनका दांव नहीं चलेगा। निकल जाओ यहाँ से। यहाँ सिर्फ वो रहेंगे जो प्यार करना जानते हैं, चोरी करना नहीं। कालू भाई, अगर तुम्हें भूख लगी थी तो मांग लेते, हम मना नहीं करते। लेकिन चोरी करके तुमने साबित कर दिया कि तुम हमारी खुशी में शामिल होने लायक नहीं हो। कालू और गोरी को अपनी जान बचाकर वहां से भागना पड़ा था। तूफान अब भी बाहर शोर मचा रहा था, लेकिन माही चील ने सबको पास की एक सुरक्षित गुफा का रास्ता दिखाया। गुफा के अंदर ठंड कम थी। रीमा और पिंकी ने वहां आग जलाकर रोशनी कर दी। पंडित जी ने गुफा के अंदर ही शादी की रस्में पूरी की। माफ करना कबूतर, मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा। ये जगह किसी भी महल से ज्यादा सुंदर है, क्योंकि यहाँ सच्चे दोस्त हैं। मुझे खुशी है कि तुम्हें यह बात समझ आ गई, लूसी। माही चील गुफा के बाहर पहरा दे रही थी ताकि कोई और जानवर अंदर ना आ सके। वाह, ये तो दुनिया की सबसे अनोखी शादी है। बाहर बर्फ का तूफान और अंदर खुशियों की गर्मी। सच कहा छुटकी, जब सब मिलजुल कर रहें तो बड़े से बड़ा तूफान भी हमारा कुछ नहीं बिगड़ सकता। और इस तरह तमाम मुश्किलों, तूफानों और दुश्मनों के बावजूद जंगल में कबूतर की शादी संपन्न हुई। बर्फ गिरती रही, लेकिन उनके दिलों की गर्मी ने उस सर्द रात को भी यादगार बना दिया।